मैं हूं कमल। डिवाइन उत्तराखंड के माध्यम से आप लोगों तक हमेशा बद्री विशाल, बाबा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, तमाम पहाड़ी पर्यटन गतिविधि और चार धाम की गतिविधियां दिखाता रहता हूं। आज मैं आपको सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करवाने जा रहा हूं, जो कि अभी इसी महीने का है। इस बार हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से हमें इस बार के भी हेमकुंड साहिब के वीडियो अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि मैं आप लोगों तक वहाँ के दर्शन करवा सकूं और बता सकूं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो आइए मेरे साथ देखें हेमकुंड साहिब का पहला ब्लॉग, जो कि लॉकडाउन के दौरान बिना यात्रा के पहले दर्शन करवा रहा हूं। तो चले दोस्तों, घांगरिया से यह हेमकुंड साहिब का 6 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जिस पर अभी हम चल रहे हैं। ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पैदल चलने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है। हेमकुंड साहिब में इस समय रास्ते में ब्रह्म कमल के फूल खिले हुए हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की पूजा होती है। वहीं भोलेनाथ को ब्रह्म कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है, जिससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। हेमकुंड साहिब के मार्ग पर हर तरफ ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। देख सकते हैं। आखिरकार 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद श्री हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर यहाँ का नज़ारा एकदम अद्भुत दिखाई दे रहा है। इस समय यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते यात्रा पूरी तरह से बंद है। फिलहाल 18 अगस्त तक यात्रा शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देख सकते हैं, ये हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक सेवा सिंह जी हैं, जिनके माध्यम से ही हमको इस कोरोना काल में, जब कोई भी हेमकुंड साहिब नहीं जा सकता है, हमें वहाँ की वीडियो उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि इस समय यहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन हेमकुंड साहिब के मैनेजमेंट के लोग यहाँ निरीक्षण के लिए जाते रहते हैं, और वे इस समय हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के बाहर से ही प्रार्थना और अर्चना कर रहे हैं। आप ही ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन्होंने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और हर वर्ष की सफल यात्रा के लिए प्रार्थना की। अब बताते चलें, हेमकुंड साहिब में यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और सामने श्री लक्ष्मण जी का मंदिर, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर दिखाई दे रहा है। और यह है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। हर वर्ष यहाँ लाखों सिख श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से पहुँचते हैं।
20 किलोमीटर की पैदल यात्रा में 14 किलोमीटर का रास्ता जो होता है वो घांगरिया तक होता है। वहाँ तक हेलीकॉप्टर और घोड़े या अन्य माध्यमों से भी आया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर सिख श्रद्धालु पैदल ही अपनी यात्रा को करते हैं। पहला पड़ाव घांगरिया होता है और दूसरा पड़ाव श्री हेमकुंड साहिब होता है, जहां श्रद्धालु पहुंचकर अपना मत्था टेकते हैं और अरदास सुनते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा तो है ही, यहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, जिसे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, और यहीं पर स्थित है पवित्र सरोवर। इस सरोवर के जल का कुछ भी पता नहीं है कहाँ से आता है, और जाते हुए लक्ष्मण गंगा बहती हुई दिखाई देती है, जिसमें कि भारी मात्रा में पानी रहता है, लेकिन पानी आता कहाँ से है इसका कुछ भी पता नहीं है। हेमकुंड साहिब सबसे ऊंचाई पर होने के चलते हर किसी को बहुत पसंद आता है। यहाँ साल भर में सिर्फ 4 महीने की यात्रा चलती है, क्योंकि 8 महीने यहाँ पर भारी बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ भी इतनी कि गुरुद्वारा पूरी तरह से बर्फ़ की आगोश में रहता है। रास्ते में बड़े बड़े ग्लेशियर रहते हैं, जिनके कारण यहाँ आना असंभव होता है। पूरा गुरुद्वारा, अगर आपको बर्फ़ वाली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल में पिछले हेमकुंड साहिब के वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पूरी झील और गुरुद्वारा बर्फ़ में तब्दील रहता है। सर्दियों में तो यह झील पूरी तरह से बर्फ़ बनी हुई रहती है और हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह गुरुद्वारा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर भगवान लक्ष्मण का एकमात्र लोकपाल मंदिर भी है। यहाँ इस समय हर तरफ सिर्फ बादलों का डेरा है और रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। ब्रह्म कमल तो यहाँ हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस समय हेमकुंड साहिब के वीडियो आने पूरी तरह से असंभव थे, लेकिन हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट के कारण हमें यहाँ के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हेमकुंड साहिब की यात्रा कोरोना के चलते पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। हालांकि पिछले वर्ष सितंबर में हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी 1 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ के कपाट अक्टूबर में बंद हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ बर्फबारी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार अभी तक यात्रा पर पूरी तरह से संशय बना हुआ है। यहाँ यात्रा की तैयारियां पूरी है, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के चलते यात्रा कब शुरू होगी कुछ पता नहीं। अगर 18 अगस्त के बाद भी हाई कोर्ट यात्रा खोलने के आदेश नहीं देता है तो इस बार भी हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने में संशय है। मुख्य गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण मंदिर भी बादलों की आगोश में खो गया है। पवित्र सरोवर भी इस समय बादलों में
इस जगह ते ढक गया है। मन नूं जो यहाँ अभी भी जबरदस्त सर्दी का दौर चल रहा है, और थल्ले दुनियावी क्योंकि हेमकुंड साहिब सबसे ऊंचाई पर स्थित है जांदे ने और यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है। शांतमई वातावरण यहाँ हमेशा गर्म कपड़ों के साथ ही यात्री यात्रा पर आते हैं। उस कुदरत दा कादर दी कुदरत ने झलका जैसे ही यहाँ बादलों का डेरा डालना शुरू होता है, वैसे ही यहाँ से अब वापस लौट आते हैं। देख सकते हैं रास्ते पूरी तरह से तैयार हैं, जो टूट फूट है उन्हें बनाने का काम किया जा रहा है। हर कोई अब हेमकुंड साहिब की यात्रा खुलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोरोना के चलते फिलहाल संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि फूलों की घाटी सबके लिए खुली हुई है, कोई भी आ सकता है। अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर साथ लानी होगी, जिसके बाद आप फूलों की घाटी आ सकते हैं। कैसा लगा हमारा आज हेमकुंड साहिब का ब्लॉग? मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों को पसंद आया हो। हालांकि यह मेरी पहली कोशिश थी और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से अलग अलग ब्लॉग बना के डिवाइन उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर डालता रहूं। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और कुछ कमी लगी हो तो उसका भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचना आदान प्रदान करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे डिवाइन उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा।